था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friends, मेरे प्रिय मित्रों, it's a great joy to come to you to pray for you. ये बड़े आनंद की बात है कि आपके लिए प्रार्थना करने हम आपके पास आ सकते। Though I'm speaking to you through TV जो अभी मैं आपसे टीवी के माध्यम से बात कर रहा हूँ or through the web या वेब के द्वारा or through a video, अथवा हमारे वीडियो के मार्फत, but yet we are united. तो भी हम एक साथ जुड़े हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, if two of you come together अगर तुम में से दो भी एक साथ जमा हो or gather together in my name, या मेरे नाम से एकत्र हो, there am I in your midst. वहाँ मैं तुम्हारे बीच में हूँ। So as you are watching me through TV and as I'm speaking to you through this TV camera, we are united by Christ. तो जब अभी आप मुझे टीवी में देख रहे हैं और मैं टीवी कैमरे के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, हम यीशु मसीह में एक साथ जुड़े हुए हैं। Jesus is with us now यीशु अभी हमारे साथ है and he will listen to our joint prayers now. और वो हमारे संयुक्त प्रार्थना को अभी सुनेंगे He will give an answer. और वो एक उत्तर देगी। So two of you should agree. अगर दो भी जन एक मन के हों, Yes, we are two. हाँ हम दो हैं, But किंतु there is another person who is with us, किंतु एक और व्यक्ति है जो हमारे साथ है, who is also praying for us. जो हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहा है। That's Jesus Christ. वो है यीशु ख्रिस्त। Hebrews 7:25. इब्रानी 7:25, He is praying for us to God. वो हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। Romans 8:34. रोमियो 8:34, He is praying for us to God. वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। Romans 8:26. रोमियो 8:26, The Spirit of God is praying for us परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रही है and He intercedes for us. और वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। You see, God has His Word and His Spirit. देखिए, परमेश्वर का वचन और उसका आत्मा है। Who is that Word? ये वचन कौन है? It is Jesus Christ. वो है यीशु ख्रिस्त। God's Word, who is Jesus Christ, in God, intercedes for us as well as sends the blessings upon us. परमेश्वर का वचन जो कि प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है और उसी के माध्यम से हमें आशीषें भी मिलती हैं। God's Spirit, who is in God, He intercedes for us. At the same time, He delivers us and resurrects us. परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है और उसके साथ वही है जो हमें छुटकारा भी देता है। That is the love of God for us. हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। One side, He knows our agony. एक तो वो हमारे दुखों को एक तरफ जानता है, The other side, He uses His power to bring us out of agony. दूसरी ओर वो अपनी सामर्थ को हमें हमारे दुखों से निकालने के लिए काम में लाता है। So you need not worry saying, I don't know how to pray. I don't know what prayer will reach God. इसलिए आपको यह कहकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रार्थना करने नहीं आती, मैं नहीं जानता कि कौन सी प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचेगी। The Holy Spirit who is in you has placed Jesus in you, and through God's word, that is Jesus in you, you will be praying led by Jesus himself to God for yourself. वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है और प्रभु यीशु मसीह जो कि वचन है, आप उसी वचन के द्वारा से अपने आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे। So you need not pray. Allow the Holy Spirit to pray through you. इसलिए आपको प्रार्थना नहीं करना है, आप मौका दें कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करे। So God's Spirit and God's Word, who is Jesus and the Holy Spirit, knows what you need and how to pray to God. इसलिए परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा जानते हैं कि आपको कैसे प्रार्थना करना है और आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। They will pray through you. वो आपके द्वारा प्रार्थना करेंगे। They will use the words which God will understand.
और वे उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें परमेश्वर समझेगा। At the same time, और उसके साथ ही they are God themselves. चूंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं, So they will bring the power of God, their own power into you. वे अपनी स्वयं की उस ईश्वर की शक्ति को आपके अंदर लाएंगे। They will be praying and they themselves will be bringing answers. वो स्वयं प्रार्थना करेंगे और स्वयं उत्तर भी लाएंगे। So you need not worry, oh, I have no power to receive miracles. इसलिए आपको चिंता करना नहीं है कि मेरे पास चमत्कार करने की कोई शक्ति नहीं। That's why the Bible says the Lord Himself shall do everything for you. इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। Psalm 138 and verse 8. भजन संहिता 138 और वचन 8। Now is the time. अब समय है, In your weakness, आपकी कमजोरी में God's strength shall be perfected. परमेश्वर की सामर्थ जो है सिद्ध प्रकट होगी। Allow God to work for you. आपके लिए ईश्वर कार्य करे, इसके लिए मौका दें। Surrender your life to Him. अपना जीवन उसे समर्पित करें। Here is a person with no powers to receive an answer from God, but God worked for her and gave her a miracle. यहाँ एक व्यक्ति है जिसमें कोई सामर्थ नहीं थी ईश्वर के पास पहुंचने के लिए, लेकिन ईश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया और उस बहन ने परमेश्वर की सामर्थ को पाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं शीलाशील, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट को मैं हजारों प्रणाम करना चाहती हूँ और करती हूँ, विश्वास करती हूँ। मेरा बेटी का बहुत ही बुखार हुआ था, उसी बुखार से वो मरने लगी थी। उसका ब्लड प्रेशर नहीं था, पल्स नहीं थी और उसका खून भी पानी हो गए थे। 6.5 लीटर का पानी भर गया था शरीर पे और उसका कोई होश नहीं था। उसे वेंटिलेटर पे रखा गया था 9 दिन तक, इसीलिए उसका सारा शरीर पर सूजन आ गई थी। इंटरनल ब्लीडिंग से उसका नाक, आँख और यूरिन से ब्लड जाने लगे थे। इतना ब्लड गए, डॉक्टर ने हमें बताए जो आपका बेटी का कोई आशा नहीं है बचने की, आप लास्ट एक बार आके अपना बेटी को देख लो। और उसके बाद हमने जितना करना था हमने कर लिए और बाकी ईश्वर का ऊपर छोड़ दो। ईश्वर का अगर इच्छा हो तो आपका बेटी घर जाएगी और नहीं तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि आपका बेटी का तबीयत एकदम ठीक नहीं है, वो बहुत ही सीरियस है। सीरियस का भी ABCD भाग होती है, आपका बेटी D पर चली गई है, इसलिए उसको हमने जितना सका हमने कर दिए। और आप अभी अपना गॉड को बोल लो। तो हम लोगों ने प्रेयर टावर में चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली प्रेयर टावर में हरदम प्रेयर करते रहे, प्रभु से आशीष मांगते रही और फाइनली हमने ब्रदर पॉल दिनाकरन का ईमेल भेजे। फिर पॉल दिनाकरन का प्रार्थना का बाद से मेरा बेटी जो हालत बिगड़ते जा रही थी डे बाय डे और वो थोड़ा रुकने लग गया। तो 8 दिन का बाद से वो धीरे धीरे स्टेबल हो गई और स्टेबल होके धीरे धीरे फिर वो अपने आप सांस लेने लग गई। पॉल दिनाकरन भाई का प्रेयर से मेरा बेटी चंगा हो गई। इसीलिए मैं श्रद्धा मेरा प्रभु यीशु को मैं देती हूँ। मेरा बेटा शामुज्जलशील और बेटी स्वयंवृत्ताशील दोनों यंग पार्टनर है और प्रभु का बहुत ही आशीष इनका जीवन में भरे हुए हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु जहाँ है वहाँ कोई शैतान कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आप सभी लोग को पूरी धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु को हम सब का प्रणाम बोलती हूँ। प्रभु यीशु महान है। आप प्रभु यीशु को, आप सब भी प्रभु यीशु को विश्वास करें और जीसस कॉल मिनिस्ट्री के यंग पार्टनर अपना बेटा बेटी को जरूर बनाएं। स्वर्गीय भाई डॉक्टर DGS दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है। तो आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने। We shall read a portion from Matthew chapter 7, verse 11. मत्ती 7वीं अध्याय उसका 11वीं पद को हम पढ़ेंगे। Here God says like this. यहाँ पर परमेश्वर ऐसे बोलता है, If you then being evil so know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him. सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। He is going to give you good gifts. वो आपको अत्युत्तम पदार्थ He is going देगा। to supply any need. आपकी कोई भी जरूरत का वो पूर्ति Every करेगा, need. हर एक आवश्यकता Should we not give him a better clap? क्या इससे बढ़कर ताली उसके लिए ना बजाएं? जोर से
जोर से ताली बजाओ, बहुत जोर से. बहुत जोर से. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Jesus said यीशु ने in कहा John 15:13, यूहन्ना 15 के 13 में, greater love no man has than to give his life for his friend. इससे बढ़कर प्रेम और नहीं है कि अपने मित्रों के लिए अपना जीवन दे दे. Greater love no one has except to give his life for his friend. इससे बढ़कर और कोई प्रेम व्यक्त नहीं कर सकता है कि अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे. And in John 10 and verse 18 he said, यूहन्ना 10 के 18 में उसने कहा, I give my life for you. मैं अपना जीवन तुम्हारे I लिए give देता my हूं. life for everyone. मैं हर एक के लिए अपना जीवन देता हूं. Now listen to me carefully. आप मेरी बातों को ध्यान से In सुने. a short while we are going to pray. कुछ ही समय में हम प्रार्थना करेंगे. He said, उसने this कहा, is the greatest thing a person can do. और सबसे बड़ी बात एक व्यक्ति कर This is the सकता है. greatest gift I can give you. ये सबसे बड़ा दान है जो तुम्हें दे सकता हूं. Greater love than this no man has, इससे बढ़कर प्रेम और नहीं है except to lay down his life for his friend. कि अपने मित्र के लिए अपना जान दे दे. And he did it. और उसने वो किया. And he did it. और उसने किया. On the cross, काल्वरी he क्रूस gave पर his life for you and for me. आपके लिए मेरे लिए अपना प्राण दे दिया. Hebrews chapter 2 and verse 9 says, इब्रानी 2 के 9 में लिखा है, he tasted death for everyone. उसने हर एक के लिए He मृत्यु को चख tasted death लिया. for everyone. हर एक के लिए मृत्यु चख लिया. Because he is the father of all. क्योंकि वो सबका पिता है. As I said in Ephesians 4:6, जैसे मैंने इफिसियों 4 के 6 there में कहा, is one God एक परमेश्वर है and he is the father of all. और वो सबका पिता है. He said, I love my children. उसने कहा, मैं अपने I बच्चों love से my प्यार करता children. हूँ. बच्चों से प्यार करता Let हूँ. me show my love. मैं अपने प्यार व्यक्त करूंगा. Let me give my life for them. मैं अपना जीवन उनके लिए दे दूंगा. He did not die accidentally. और उसने दुर्घटना से नहीं मृत्यु हुआ, He purposely gave his life. लेकिन लक्ष्य से जीवन को In डेला. Galatians chapter 2 and verse 20, गलातियों 2 का 20वीं पद, the Bible says, बाइबल बताती है, he loved me उसने मुझसे प्यार and किया gave himself for me. और अपने आप को मेरे लिए दे दिया. St. Paul says that प्रेरित पौलुस कहता है, Jesus loved me यीशु ने मुझसे and प्यार gave किया himself for me. और अपने आप को मेरे लिए दे Oh my दिया. brother, जी हाँ मेरे my भाई, sister, मेरे बहन, don't feel lonely. आप अकेला महसूस न Don't करें. say I'm an orphan. आप ना कहे मैं अनाथ My हूँ, father died. मेरा पिता मर My गया, mother died. मेरे माँ मर गई. No, he said, नहीं, वो I कहता, am your father. मैं तुम्हारा पिता I हूँ, am your mother. मैं तुम्हारी माँ I हूँ, will take care of you. मैं तुम्हें I संभालूंगा love you more than anyone in this world. और संसार के और लोगों से अधिक तुमसे प्यार करता हूँ. I have exhibited my love on the cross. मैंने क्रूस पर अपना प्रेम दर्शाया. I have said this story millions of times. मैंने इस कहानी को हजारों बार बताया है. In a particular city, there was a very strict police officer. एक विशेष नगर में एक बहुत ही सख्त पुलिस अफसर थे. Because of his alertness, there was no crime in the city. क्योंकि वो बहुत ही सतर्क थे. शहर में कोई अपराध नहीं होता था, No burglary, कोई भी चोरी नहीं, no killing, कोई भी हत्या no नहीं, murder. कोई हत्या नहीं. One day, एक दिन several killings were reported. बहुत ही हत्याओं का खबर मिला, Many crimes were reported. बहुत अपराधों की सूचना मिला. He was very upset वो बहुत खेदित था and he began to prowl for the culprit. और वो अपराधियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा. One day, एक दिन as there was a crime being committed in a home, he went there एक घर में जब अपराध हो रहा था वहां पर पहुंच गया and he caught hold of the culprit. और उसने उस अपराधी को पकड़ लिया. He was shocked. एकदम वो आतंकित हो He गया. was shocked. एकदम आतंकित हो गया He was shocked because it was his own only son. और वो आतंकित हो गया क्योंकि जो अपराधी को पकड़ा वो उसका बेटा था, His only son. उसका इकलौता बेटा था. He has only been doing all his atrocities. और उसका पुत्र इस प्रकार का अपराध कर रहा था And he drew his gun और उसने अपने बंदूक को उठाया and said, Son, you must die. और उसने कहा, बेटा तुझे मरना है, I must get rid of you. मुझे तुझे खत्म करना है. He pleaded with his dad. उसने अपने पिता से विनती किया, Father, पिताजी give me this one chance. मुझे एक मौका और दे. This one time you forgive me. एक समय तो मुझे क्षमा Let करो, me go. मुझे जाने दो. I promise you, मैं वायदा करता I हूं, will never and never do this again. मैं कभी भी ये अपराध नहीं करूंगा. The police officer thought. पुलिस अफसर ने सोचा, One side the people who are wronged. एक तरह अपराध के को सहने वाले लोग, One side is only son. एक तरफ उसका इकलौता बेटा, How to kill him कैसे उसको मार डालेंगे and how not to obey the law. और कैसे व्यवस्था का पालन नहीं करना He है. took his gun उसने अपना बंदूक लिया and his son pleaded, और उसका बेटा ने पुकारा, Dad, don't shoot.
पिता गोली मत चलाओ, Don't shoot. गोली ना चलाओ। He knew his father was a straightforward officer. और वो जानता था कि उसका पिताजी ईमानदार He अफसर will था, surely shoot him down. वो निश्चित तौर से गोली से मार He डालेगा। screamed, वो चिल्ला उठा, Dad, पिताजी don't shoot me. तुम मुझे गोली मत Out मारो। of fear, he closed his eyes. और भय से आंखों को बंद कर दिया। Suddenly he heard एकदम उसने सुना the shot coming out of the gun. एक बंदूक की आवाज, उसने गोली निकलने की आवाज सुना। He thought he is going to be finished. उसने सोचा मैं खत्म हो गया। His father has shot him. उसके पिता ने उसको गोली मार दिया। Slowly he opened his eyes. धीरे से आंख खोला। What has happened? क्या हुआ? His father has shot himself. उसके पिता ने अपने आप ऊपर गोली चलाया, He shot himself. अपने ऊपर गोली चलाया, Let the law be fulfilled. ताकि व्यवस्था का पूर्ति हो। On the other side, let my son live. दूसरे तरफ मेरा बेटा आजाद हो जाए। Let me die. मुझे मरने दो, Let me die. मुझे मरने That's the दो। love of a father. यही पिता का प्रेम है, That is the love of a father. यही पिता का प्रेम है। My brother, मेरे भाई, have you sinned? क्या आपने पाप किया? Have you sinned? क्या आपने पाप किया? Have you killed other people? या दूसरे लोगों की हत्या Have किया? you robbed other people? क्या दूसरों का चोरी किया? Have you burgled innocent people's homes? आपने क्या निर्दोष लोगों के घर में डकैती डाला? Cry out to God tonight. प्रभु से पुकारे आज रात। Lord, you gave your life for me on the cross. प्रभु क्रूस पर तूने अपना जीवन मेरे लिए दिया। Change my life. मेरे जीवन को बदल Change दे। my life. मेरे जीवन को I बदल have दे। no peace in my heart. मेरे हृदय में शांति नहीं है, No peace. शांति नहीं है, No peace. शांति नहीं है। Evil treasure that I have accumulated through my sinful life is bothering me every day. जो पाप में जीवन से मैंने धन कमाया है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। Isaiah 48:22 says, यशायाह 48 के 24 में लिखा there है, is no peace for the wicked. दुष्ट के लिए कोई शांति नहीं, No. नहीं, Until you have somebody else's property. जब तक आपके पास दूसरे का संपत्ति है, Until you have the stolen property. जब तक आपके पास चुराए हुए संपत्ति Stolen है, jewels. सो चुराए हुए You will आभूषण, never be able to sleep properly. आप कभी भी चैन का नींद नहीं सोएंगे। That is why people try to drown these conviction in their hearts by drinking. और इसलिए Drinking. शराब पीते पीते इस प्रकार का दोष को वो दबाना चाहते हैं। Some go to drugs. कुछ लोग नशीले पदार्थ का Some go सेवन to करते हैं, evil pleasure. कुछ लोग बुरी अभिलाषाओं में दौड़ते To हैं drown the conviction. कि इस प्रकार का पाप का बोध को डुबा डाले। Their own conscience will prick them. उनका अपना विवेक उनका बोध करता है। Cry out to God tonight आज रात प्रभु को पुकारे and tell Him, और कहे, Dad, पिता you gave your life for me on the cross. तूने क्रूस पर अपना जीवन मेरे लिए दिया, Change me. मुझे बदल दे, Change me. मुझे बदल I do दे, not want to be a robber. मुझे चोरी नहीं करना I है, do not want to be a murderer. मैं हत्याकर नहीं करना चाहता, In the eyes of the law, I do not want to be a convict. व्यवस्था में अपराधी नहीं ठहरना I चाहता, do not want to be a criminal. मैं एक अपराधी नहीं होना चाहता। Dad, ओ पिता, change my life. मेरे जीवन को He बदल will दे। change you tonight. वो आपको आज रात He बदलेगा, will change you tonight. आज रात वो आपको Because बदलेगा, He took every one of our sins and gave His life for us. क्योंकि हमारे हर एक पाप को लेकर अपना जीवन उसने दिया। He loved us, वो उसने हमसे प्यार gave किया, His life for us. अपना जीवन दे दिया। Romans 8:32 says, रोमी 8:32 में लिखा if है, He can give His own life for us, अगर उसने अपना निज पुत्र हमारे will He लिए not दिया, give us all the other things to enjoy? क्या शेष भागे हमारे आनंद के लिए नहीं देगा? He will give. जी हाँ वो देगा, He will give. जी हाँ वो देगा, He will give. वो हाथ देगा, He is ready to forgive us, वो तैयार है क्षमा ready देने to के लिए, bless us tonight, हमें आज रात ready आशीष to देने do के लिए, miracles for us, चमत्कार करने के लिए तैयार है, ready to give us good things, अच्छी बातों को देना तैयार ready है, to give any need, कोई भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ready to तैयार do है, great miracles. महान चमत्कार करने के लिए तैयार है। अभी Now, अभी but the whole thing is in your hand. लेकिन सब आपके हाथों में है। Give your heart to Him. अपना हृदय उसको दे दे, Ask Him to clean up your life. मांगे कि आपके जीवन को धो Ask डाले, Him to clean up your heart. प्रभु से कहे आपके हृदय को शुद्ध करे, Clean up your life. आपके जीवन को शुद्ध Let करे। not your sins be a blockade for you to receive God's blessing. पाप आपके लिए परमेश्वर की आशीष मिलने के लिए रुकावट ना बने। First, we are going to cry out for ourselves. सबसे पहले हम पापों के लिए प्रभु से We पुकारेंगे, are going to ask Him to forgive us. हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। Lord, forgive me. प्रभु क्षमा करे, Jesus, forgive me. यीशु क्षमा करे। I want my miracle tonight. मुझे आज रात चमत्कार I चाहिए, want my peace tonight. आज रात मुझे शांति I want चाहिए, my body to be healed. प्रभु मेरे शरीर में चंगाई चाहिए, I want my financial problems to go.
प्रभु मेरे आर्थिक समस्या से छुटकारा चाहिए। I want the demon powers to leave me. प्रभु दुष्ट आत्माएं मुझे छोड़ के चली जाए। Lord, clean up my life. प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर, Clean up my life. मेरे जीवन को शुद्ध कर। Oh, He will clean up now. जी हाँ, वो शुद्ध करेगा। My friend, let me pray for you. मेरे मित्रों, आप मौका दें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। God will deliver you. परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। Father, पिताजी, you have destroyed the devil on the cross. आपने क्रूस पर शैतान को नाश किया। As your servant, I command every evil power to leave them in Jesus' name. आपका सेवक होने के नाते मैं आज्ञा देता हूं कि हर एक दुष्टता की ताकत उन्हें छोड़कर चली जाए। You evil powers, तो दुष्टता की शक्तियों, leave the minds, bodies, and families and the future of these people. इन लोगों के शरीरों को, मन को, परिवारों को और उनके भविष्य को छोड़कर चले जाओ। Don't come back again. वापस लौट कर ना आना। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Father, पिताजी, let them be free, वे स्वतंत्र हो जाएं never to suffer again. और कभी भी दुख न उठाएं। You be in them. आप उनके अंदर हो, Fill them with thy Holy Spirit अपने पवित्र आत्मा से न भर दें and overflow in them. और उनके अंदर उमड़ते जाएं। Thank you. धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you, my friend. ईश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्र।